गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। रिट्रीट के 5वें दिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सभी ज्ञान को अच्छी तरह समझ रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं। तो अब तक जो हमने सुना उसका हम रिवीजन करेंगे, स्पेशली कल के क्लास का। तो शुरुआत की हमने कि हमारी सत्य आइडेंटिटी जो है वो है अदृश्य आत्मा, अदृश्य मेहमान, जो अदृश्य एक्टर भी है, अदृश्य मुसाफिर भी है, अदृश्य साक्षी भी है। ये अलग अलग आत्मा के आइडेंटिटीज, ये अलग अलग तरह से ये सच्चा मैं जो है उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। पर चलते चलते कुछ और हो गया, इसके बारे में हमने सुना, तो प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो इजियर होगा समझना। तो जैसे हमने देखा कि अदृश्य एक्टर, अदृश्य मेहमान अपने आप को रोल समझने लगा। चलते चलते इस यहाँ की दुनिया से गुजरते गुजरते वो शरीर के संबंध में आया और अपने आप को नहीं, उसे रोल मिला, पर समझने लगा कि मैं वो रोल हूँ। और इसे ही हमने कल कहा कि ये एक तरह की आइडेंटिटी है, बहुत गहरी आइडेंटिटी है। हम कुछ है और खुद को कुछ और समझ रहे हैं। जो मैं हूँ वो मैं भूल गई और किसी और चीज़ से आइडेंटिफाई कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल निश्चय हो गया है कि मैं वो हूँ। एग्जाम्पल हमने लिया था कि एक पौधा है, आपने लाया और आप उसकी देखभाल कर रहे हैं। वो बढ़ने लगा, आपको अच्छा लगने लगा, आप कहते हैं मेरा पौधा। पर कल एक बात हमने सुनी कि हमें ये विश्व महाराजन बनने का हमारा संस्कार है, हर आत्मा का। मनुष्य हो, प्राणी हो, जीव जंतु, सभी अपना अपना टेरिटरी बनाने का ट्राई करते हैं। तो हम भी ये जो कुछ भी हमारे संबंध में आता है उसको हमारा पार्ट समझने लगते हैं। जो अच्छी चीज़ है, जो हमको पसंद है, जो जो मेरा, जिससे भी इम्प्रेस हो जाते हैं, तो वो मेरा, फिर हमारे साम्राज्य में हम उसको ऐड कर लेते हैं और वो मेरा कहीं मैं बन जाता है, पार्ट ऑफ मैं। तो हमने कहा कि ये हद का मैं है। हद का मैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि है वो अदृश्य आत्मा और अब खुद को इस पौधे के आधार पर आइडेंटिटी बना रही है। कैसे पता चलता है कि ये आइडेंटिटी बन गई है? कि अगर कोई इस पौधे की प्रशंसा करता है तो उस अदृश्य मेहमान बिंदु, वो सोच रहा है कि मेरी ही महिमा हो गई। अगर इसकी किसी ने कहा कि नहीं है, ठीक से नहीं ग्रो हो रहा है, तो एकदम ऑफेंस ले लेंगे, अपमान का फीलिंग होगी, दुख होगा। तो ये हमें बताता है कि कब हम हद का मैं पैदा करते हैं। और ये तो एक एग्जाम्पल लिया, पर जिस जिस चीज़ के, जिन जिन व्यक्तियों के, वैभव के, जिसके भी हम संबंध में आए, जितनी जितनी आत्मा खाली होती गई ना, हमने पहले मेरे से शुरू किया, मेरा मेरा मेरा, और वो कब हमारा पार्ट बन गया। ये सारा ही मैं, इतने सारी फॉल्स आइडेंटिटीज हमने बनाई। यानी जो मैं नहीं हूँ, वो समझती है अंदर आत्मा कि ये मैं हूँ। हम कह नहीं रहे हैं कि ये मैं हूँ, बट हमारे सबकॉन्शियसली ये प्रोग्रामिंग हो गया है कि ये सारा जो मेरा है, ये जैसे मेरा पार्ट बन गया है। और प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम इसे देख रहे हैं? क्योंकि हर फॉल्स आइडेंटिटी एक इनसिक्योरिटी लेके आता है। जब हम किसी को मेरा कहते हैं तो एक होता है कि वो कहीं गुम हो गया तो मुझे दुख होगा। पर जब उसे मैं कह देती हूँ,
तो अगर वो फॉल्स आइडेंटिटी जिसके ऊपर मैंने आइडेंटिटी बनाई है, अगर उसको कुछ हो गया, तो हम ऐसा हमें अंदर से सबकॉन्शियसली महसूस होता है कि जैसे न मैं मर गया। क्योंकि उसको मैंने मैं कहा था, पार्ट ऑफ मी कहा। तो मरने का एहसास आत्मा को होता है, और उस लेवल से फिर उसको दुख का अनुभव होता है। तो हम ये कह रहे थे कि सभी दुखों का कारण है इनसिक्योरिटी, ये फॉल्स आइडेंटिटीज। और जो अब फिजिकल रूप में हम जो देख सकते हैं, वो तो अ, ठीक है, हमने देख लिया फिजिकल रूप में कि ये सारे फॉल्स आइडेंटिटीज बनाए हैं। बट सूक्ष्म मैं भी होता है। सूक्ष्म मैं यानी हमें ये दिखाई नहीं देता है, पर हमें अगर हमारे आइडियाज़, अगर हमने किसी को दी आइडिया और अगर उसी को पसंद नहीं आई, उसने स्वीकार नहीं किया, तो अंदर में अगर दुख की फीलिंग आई, लो सेल्फ एस्टीम का अनुभव हुआ, तो हमने हमारे आइडिया के ऊपर भी मैं बनाया है। मुझे हमें लग रहा है कि ये आइडिया ही मैं हूँ। हमारी अलग अलग कलाएं जो हमारे अंदर है, ये ड्रामा में है। ड्रामा के रोल के लिए हमें ये कलाएं मिली हैं। अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छा प्लानिंग करते हैं, अच्छा कोई खेल खेलते हैं, तो वहाँ हमको लगता है कि ये मैं हूँ। ये सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है, बट हमारे अंदर ये चलता है, ये बहुत सारे हैं। और क्योंकि ये सूक्ष्म है, नहीं, इसे पहचानना, इसके लिए एक बड़ी स्किल चाहिए। और दूसरा है रॉयल में, जो बाबा कहता है। तो रॉयल में यानी मैं अब ज्ञानी बन गई हूँ। अभी हम बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं। नहीं, हमें लगता है कि ये सही है, क्योंकि ना सही में हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। पर अगर इस ज्ञान के बारे में किसी ने ज़रा भी कहा कि ये इतना ठीक नहीं है ज्ञान, तो अगर हमारे अंदर उसकी फीलिंग आ गई, तो हम कहेंगे कि ये रॉयल मैं हूँ। क्योंकि ये ज्ञान, ये सभी आत्माओं के लिए ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। और ये हमारी हद की बुद्धि, हम समझते हैं कि जैसे कि ये मेरा है ये मैं हूँ, हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे। तो ये रॉयल मैं, इससे अ, बड़े अ, हमें सजग रहना है। और ये भी देखा हमने कि भले ही ये अनेकानेक फॉल्स आइडेंटिटीज हमने क्रिएट की है, और उसके कारण दुखों का अनुभव हो रहा है, सारे ही जो विकार है, वो सभी इन फॉल्स आइडेंटिटीज के कारण है, जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो हर हर विकार का अगर बीज है, तो वो है फॉल्स आइडेंटिटी। तो हमारे अंदर जितनी फॉल्स आइडेंटिटीज, उतने हर आइडेंटिटी से, हर फॉल्स आइडेंटिटी से हम एक या अनेक विकारों का हम आत्मा को अनुभव होता है। और अगर वो फॉल्स आइडेंटिटी गहरी है, तो और गहरे रूप में उसका अनुभव होता है उन विकारों का। पर ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि अगर हम उस फॉल्स एक भी फॉल्स आइडेंटिटी को अगर हम देख लेते हैं, और हमें महसूस हो जाता है, हम परख लेते हैं कि ये फॉल्स आइडेंटिटी मेरे अंदर है, और इसके कारण जो कुछ भी अंदर हलचल हुई, वो इसके कारण हुई है। तो केवल देख लेने से 90% उस विकार से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये फॉल्स आइडेंटिटीज़ को परखना, ये एक अ, बहुत ही वंडरफुल कला हम कह सकते हैं। और नहीं, और ये इतना सारा जो विस्तार हुआ है, ये विस्तार को समझने से हम फिर सार की तरफ पहुंच सकते हैं। और सार, जो हम सभी जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये शुद्ध आत्मा, इस शुद्ध आत्मा, सत्य मैं में स्थिर होना, ये सारे विस्तार को जब हम समेटते हैं, तब हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये रहा कुछ सार कल की क्लास का। और आज के क्लास के लिए हम अखिला बहन को वेलकम करेंगे। अखिला बहन, आपका स्वागत है। थैंक यू किरण। तो आज का जो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, उसके पहले हम थोड़ी देर एक प्रैक्टिस में आएंगे।
आप सबने आज मॉर्निंग की मुरली सुनी होगी। बाबा कहते हैं अ, ज्ञान अच्छा है, लेकिन योग में प्रबल नहीं है बच्चे अभी। तो हम थोड़ा सा आज प्रैक्टिस करेंगे। और आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, यानी पहले उस आत्मिक स्थिति में टिकना एक्यूरेटली। हम इसको थोड़ा सा एक्यूरेटली करने के लिए इस मकसद से बैठेंगे आज। ठीक है, चलिए थोड़ी देर अटेंशन के साथ। आप मल्टीटास्किंग इस वक्त नहीं कीजिए, जहां पर भी है वहीं पर बैठ जाएं। अवेयर हो जाएं जो कुछ आपके आसपास है, सब कुछ होते हुए। नॉइज भी होगा, शोर भी होगा, शायद कोई कुछ आवाज कर रहा होगा, लेकिन सब कुछ चलते हुए हम आपको हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हमारा अस्तित्व एक अदृश्य स्तर पर है। ये अदृश्य मुसाफिर किसी एटम मॉलिक्यूल का नहीं बना है, ये अलौकिक है। इसी सेकंड में हम इस अदृश्य मुसाफिर को गोल्डन रेड लाइट में देखते हैं, उसके घर में। कलर और फॉर्म इस वक्त इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना याद रहे, ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, ये स्थूल दुनिया से बहुत ऊपर है, ऊंची है और परे है। अबव, हायर एंड बियॉन्ड। और खुद को पूरी तरह हम उस सुनहरे रंग के लाल प्रकाश में देखते हैं। अदृश्य एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन अदृश्य है ये पॉइंट। इनविजिबल प्रेजेंस, जिसको हम कहेंगे अदृश्य उपस्थिति। दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट है। चारों तरफ लाइट ही लाइट है। उस लाइट के भीतर छोटा सा पॉइंट। यहाँ पर ये मुसाफिर नहीं है, वो इस घर का रहने वाला है। हम कहेंगे अदृश्य प्रिंस, राजकुमार। हम अनुभव करते हैं उस लाइट और साइलेंस का। भले इस समय कोई ड्रामा से थॉट आए, लेकिन अपने संकल्पों को दिशा दीजिए। और हमारी दिशा है ये गोल्डन रेड लाइट। ये घर समय से परे है, टाइमलेस। कोई समय का पहिया नहीं घूम रहा है यहाँ पर। सब कुछ मौन, स्थिर है, स्टिलनेस। कुछ भी हिल डुल नहीं रहा है, स्थिर है सब कुछ। हम इस घर में शामिल हो जाते हैं। शामिल होना मतलब हम इस घर की डिटेल्स, विस्तार को देखते हैं। क्या है इस घर में?
अपनी सूक्ष्म आंखों को इस घर में यूज कीजिए। दूर दूर तक फैला ये गोल्डन रेड लाइट। हम इसकी डिटेल्स देख रहे हैं, क्या है बारीकी से, एज इफ हमको रिपोर्ट करना है किसी को नीचे। जर्नलिस्ट, रिपोर्टर की तरह। इस घर में केवल आप नहीं हैं, आपके आसपास चारों तरफ 800 करोड़ प्रिंस हैं। अदृश्य प्रिंस दिख नहीं रहे, लेकिन आप महसूस कर सकते हो, सब यहाँ मौजूद हैं। ये है रियल वर्ल्ड, सच्ची दुनिया। यहाँ सब अपने सत्य स्वरूप में है। चाइल्ड लाइक, बालक समान, और भोले। भोले भी हैं और वाइज भी हैं, समझदार। सोल मतलब प्रिंस, सोल मतलब लकी। सब यहाँ लकी हैं। कोई भी यहाँ ईगोइस्टिक नहीं है, किसी के पास दे अभिमान नहीं। निराकारी रूप में सब फुल और ब्यूटीफुल दोनों हैं, भरपूर हैं। ना टेंशन यही रखिएगा। ये दुनिया हमारी कल्पना से भी परे है, यानी कल्पना से परे की सुंदरता है। सब यहाँ लविंग और लवली है। कोई बाहर वाला नहीं है, सब घर के लोग हैं। ये 800 करोड़ सोल की फैमिली है यहाँ। दुखों से परे की दुनिया, जहाँ कोई डिजायर्स भी नहीं है, इच्छाएं भी नहीं है। सब फुल है, भरपूर, कंप्लीट, संपूर्ण है। यहाँ केवल शांति नहीं है, लेकिन इस शांति के साथ सुख भरा हुआ है। साइलेंट जॉय, मन की मौज है यहाँ पर। साइलेंटली सब एंजॉय करते हैं यहाँ, जैसे कि कोई सेलिब्रेशन, उत्सव, रूहानी उत्सव। यहाँ है रूहानियत, रूहानी स्नेह। वो स्नेह जिसमें अटैचमेंट की, लगाव की चिपचिपाहट नहीं है। सब फ्री और लविंग। ऐसी है ये दुनिया, जहाँ कोई किसी की शिकायत नहीं करता, कोई मुकाबला नहीं, कोई कंपैरिजन, तुलना नहीं है। कोई चिंता, कोई चिंतन, सब कुछ शुभ ही शुभ। सोचिए, ऐसी दुनिया हम ग्रास्प करते हैं, वो प्रिंसली माइंड सेट, जो दुख नहीं जानता, शांति नहीं जानता। हैप्पी, पीसफुल, लविंग, गिविंग। सब यहाँ रहम दिल है, सब यहाँ काइंड है। यहाँ कोई बदलने वाला भी नहीं है, यानी आज काइंड है, कल
कुछ और हो जाए ऐसा भी नहीं। काइंड हमेशा के लिए, फॉरएवर। ऐसी दुनिया को ये अदृश्य मुसव्विर बिलोंग करता है। यहीं पर हमारा पेरेंट, वो भी यहीं पर है, जिसे हम प्यार का सागर कहते हैं। वो भी एक अदृश्य उपस्थिति के रूप। ऐसा लगेगा कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन सबसे हाईएस्ट कर हो रहा है, साइलेंस। मौज की दुनिया, लकी वर्ल्ड, लवली वर्ल्ड। ये है पॉजिटिव यूनिवर्स, सकारात्मक दुनिया जिसकी लोग बात करते हैं। ये है वो दुनिया, ये है पॉजिटिव यूनिवर्स। और इसी का प्रतिबिंब फिजिकल वर्ल्ड में नजर आता है। जैसे हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास आज सारा दिन एक ऑप्शन है इस रूहानी मौज में रहने का। चूज कीजिए। भले हम ये जूम कॉल अटेंड करेंगे, सेशन अटेंड करेंगे, लेकिन उस रूहानियत से। ये बढ़ाते हैं। और आज की पूरी ही जो सेशन है वो एक स्टोरी है। आप सुनेंगे स्टोरी, स्टोरी सुनना सबको अच्छा लगता है। तो आज का पूरा ये सेशन ही एक स्टोरी है। और ये जो स्टोरी है ये इंडियन माइथोलॉजी से ली हुई स्टोरी है। लेकिन इस स्टोरी में बहुत ही सुंदर राज है, राजों भरी ये कहानी है। बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सीक्रेट्स हैं इसमें। हमारे मन में चलता है ये साइको ड्रामा, मन की गति का ड्रामा है। और इस कहानी का नाम जो है वो है रामायण। ये जो है रामायण, ये भक्ति मार्ग वाला रामायण नहीं है, ये ज्ञान मार्ग वाला रामायण है। थोड़ा हटके है। इसको हम सुनेंगे भी और इसके राज भी हम समझेंगे। तो हमेशा की तरह हम ये स्लाइड शेयर करते हैं। ये सारी कहानियां इस स्लाइड से शुरू होती हैं। एक मिनट दीजिएगा। हमारी जो कहानी है उसमें हमेशा की तरह हर कहानी में एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है। तो हमारी इस कहानी में भी हीरो है जिनका नाम है राम। और राम जो है बहुत ही साहसी, करेजियस, टैलेंटेड और खूबसूरत राजा है। और ये जो है परमात्मा का प्रतीक है, पावरफुल राजा है, परमात्मा का प्रतीक है। और कहानी में एक हीरोइन होती है। हमारी कहानी की हीरोइन का नाम सीता है। और सीता जो है वो ब्यूटीफुल प्रिंसेस क्वीन है, सुंदर रानी है, गुणवान है, वर्चुअस है, राम की रानी है। और सीता जो है वो प्रतीक है आत्मा का। और कहानी जो है, कोई भी कहानी जो है ना तो वो इंटरेस्टिंग होती है ना तो वो पूरी होती है बिना इस एक कैरेक्टर के। आप बताइए वो कौन सा कैरेक्टर है? आपको मालूम ना? कहानी में एक हीरो, एक हीरोइन और एक और होता है, उसको आप क्या कहते हैं?
सबको पता होगा। विलन उत्तर आ रहा है। जी जी जी, सबने कहानियां सुनी है। और हमारी इस कहानी में जो विलन है वो है रावण, 10 सर वाला रावण। और इसका काम है दुख देना और दुख लेना, ये इसका काम है। तो ये रावण जो है, इसको बहुत सारे इसके पास आइडियाज हैं कि सीता को इस लाइन के बाहर खींचे। बहुत शार्प है ये, समझदारी है इसमें उसकी, इसमें कि सबको इस लाइन के बाहर खींचे। आप जानते हैं कौन सी लाइन है ये? आप 4 दिन से इस लाइन को सुन रहे होंगे। आप बताइए कौन सी लाइन है ये? इस लाइन के बाहर खींचने में रावण बहुत ही चतुर है, अगर आपको याद है। लक्ष्मण, लक्ष्मण रेखा एक आंसर है। और कोई? अज्ञान की लाइन। जी हाँ, हम इसको कहते हैं अज्ञानता की रेखा। हाँ, ज्ञान मार्ग का रामायण है, इसलिए इसको हम कहेंगे अज्ञानता की रेखा। हाँ, तो ये अज्ञानता की रेखा से बाहर खींचने में रावण बड़ा ही चतुर है। और वो क्या करता है कि अलग अलग ना प्रलोभन देता है, अलग अलग तरह के प्रलोभन देता है ताकि सीता लाइन के बाहर आए। तो वो एक सुनहरा हिरण भेजता है। आप देखते हैं कि सारे दिन हमें कितने सुनहरे हिरण मिलते हैं कि हम लाइन के बाहर आ जाएं। तो होता क्या है कि सीता भी सोचती है थोड़ी देर ना, थोड़ी देर हम लाइन के बाहर जाएंगे लेकिन फटाफट से पीछे आ जाएंगे। ये सीता का एक माइंडसेट कभी रहता है कि थोड़ी सी देर ना बाहर जाके बैक, हाँ, बैक टू स्क्वायर वन, हम राम के साथ आ जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि इस बात को समझना है कि ऊपर से नीचे आना तो बहुत आसान है, लेकिन नीचे से ऊपर जाना इतना आसान नहीं होता है। तो क्या होता है कि लाइन के बाहर थोड़ा भी कदम रखा ना तो रावण खींच लेता है। बहुत स्मार्ट है, क्योंकि रावण जो है अज्ञानता में राजा है, उसको कोई हरा नहीं सकता अज्ञानता में। तो क्या होता है, बाहर जाते हैं तो जो हैप्पी फेस्ड सीता ऐसे दिखती थी, हाँ, और अभी वो रावण की दासी है। और ये रावण के 10 सिर हैं जो सीता को सारा दिन एंगेज करके रखते हैं। तो सीता जो राम की क्वीन थी, अभी रावण की स्लेव दासी है। और फुल डे, हाँ, रावण एंगेज करके रखता है। एक सर को सिगरेट चाहिए तो सीता मीलों दूर जाके सिगरेट लेकर आएगी। एक सिर को चीनी चाहिए, एक सिर को टोपी चाहिए, एक आईपैड चाहिए, किसी को मोबाइल फोन चाहिए, लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी चाहिए, शॉपिंग सेंटर चाहिए ना, पानी पूरी चाहिए, सब चाहिए एक एक सर। अब ये भी एक समझने की बात है, जब हम कहते हैं रावण के सिर, क्या है ये रावण के सिर? तो कल आपने ये देखा ना कि एक सेल्फी खींची थी मन की, और उस सेल्फी में अलग अलग तरह के आईज थे। एक आई किसी ने कहा क्लोथ्स के ऊपर, एक आई स्टेटस के ऊपर, एक आई मेरे आइडियाज के ऊपर, एक आई मेरा खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, एक फलाना। तो ये सारे जो सिर देखे थे ना, जिसे हमने कहा हद का मैं, तो ये सर कहीं, ये जो हद का मैं है किसी ना किसी सर को बिलोंग करते हैं, यानी किसी ना किसी एक सर को ये बिलोंग करते हैं। यानी मोटे रूप में हमने ऐसा कहा कि रावण जो है 10 सिर वाला, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, हाँ, इस तरह से हमने 10 में ग्रुप किया हुआ है मोटे रूप से। लेकिन ये जो आईज है ना, ये किसी ना किसी सर को बिलोंग करते हैं। छोटे छोटे, मान लीजिए 5 आई जो होगा इसमें, एक सर को होगा, 5 दूसरे, 10 दूसरे आई होंगे जो लोभ में जाते हैं, हाँ? फिर अलग और आइस। तो ये जो कलयुग में है ये अनगिनत, यहाँ तो बहुत कम दिखाया है स्क्रीन पर, लेकिन अनगिनत आइज हैं जो किसी ना किसी सर को बिलोंग करते हैं। ये आप समझ लीजिएगा, जो 10 सिर हैं वो हम ब्रॉड कैटेगरी देते हैं, लेकिन ये आइज किसी ना किसी सर को बिलोंग करते हैं। तो अभी एक सिर सिगरेट मांग रहा है, एक सिर चीनी मांग रही है, एक सिर कुछ टोपी मांग रहा है। तो सीता मीलों दूर ड्राइव करके सिगरेट लेकर आती है। लेकिन अ, इससे रावण संतुष्ट नहीं होता कि उसको मिल गया, चलो एक सर संतुष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। ये सर और बड़ा हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ना, जैसे
जू में जाते हैं ना, कहा जाता है जानवरों को खाना खिलाना मना है, क्योंकि क्या होता है, हम जानवरों को खाना देंगे ना, चौथे दिन वो हमें ही खाना समझकर हमारे पीछे भागेंगे। तो ये ऐसा ही है, रावण का सर और बड़ा हो जाता है और ज्यादा तंग करता है। और ये सारे सर एक दूसरे के साथ कंपटीशन में भी है कि पहले मुझे अटेंड करो, मुझे अटेंड करो। हाँ, इस तरह की कंपटीशन में है। अभी एक सिर को, जैसा भक्ति मार्ग के रामायण में दिखाते हैं ना, एक सिर काटा जाता है, दो सिर और आ जाते हैं। तो क्या होता है, सीता डिसाइड करती है कि चीनी नहीं खाना है। तो अभी बाहर जाते हैं, सुपर मार्केट में है, शुगर फ्री लड्डू, शुगर फ्री लड्डू दिखाई देता है, वो लेके आ जाते हैं। फिर कहीं जाते हैं, चॉकलेट विद लेस शुगर, वो। तो होता क्या है कि जो चीनी खा के नुकसान होता है, उससे डबल नुकसान शायद शुगर फ्री की चीजें खा के हो जाता है। तो ये इतने आसानी से जाता नहीं, परिवर्तित हो जाता है। हाँ, जैसा ईगो जो है, एक बंद किया तो दो और अलग अलग नई दिशा से आने लगते हैं। तो ये भी एक चल रहा है। और अब इनको रोकना है, इस रावण को स्टॉप करना है और रिमूव करना है, हटाना है। तो राम जो है, सीता को मैसेज भेजते हैं कि तुम तकलीफ में हो, तुम तकलीफ में हो, और मैं तुम्हें इस तकलीफ से बाहर निकाल सकता हूँ। राम है, उनको पता है सीता तकलीफ में है। लेकिन अभी ये सीता के ऊपर है, वो हाँ बोलती है तो उसे मदद मिलती है। जैसे आ, आप जहां भी रहते हैं, जिस शहर में भी रहते हैं, बहुतों को मैसेज गया होगा, राम का मैसेज। सब सब माने क्या, मदद लेने को तैयार हुए क्या आपके शहर में? सब तो नहीं हुए ना। तो यहाँ जो जितने आए हैं, ये सारी सीताएं रेडी हुई हैं मदद लेने के लिए, राइट ना, तभी यहाँ पर आए हैं। तो राम मदद देने को तैयार है। अभी सीता के ऊपर है कि वो मदद लेना चाहती है या नहीं। जैसे कि डॉक्टर्स आपको ऑपरेट करके ठीक कर देंगे, लेकिन साइन आपको करना है कि आप कर सकते हो, मंजूरी, कंसेंट आपको देना। वैसे ही यहाँ पर भी एक डिवाइन मर्यादा है। अगर हेल्प के लिए कोई तैयार नहीं है तो हेल्प नहीं दी जाती। हेल्प के लिए तैयार होना होता है, लेने के लिए। तो अब सीता आ, मंजूरी देती है कि हेल्प लेने को मैं तैयार। तो यहाँ तक प्रोग्राम फिक्स हो जाता है। और ये जो खेल है, ये सबके माइंड में चल रहा है, चाहे किसी के पास नॉलेज है या नो नॉलेज, सबके माइंड में ये खेल चल रहा है। अब मदद लेने को तैयार है सीता, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा परंतु है। आप जानते हैं कौन सा परंतु है? देने वाला तैयार है, लेने वाला भी मदद लेने को तैयार है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा एक परंतु है। बट ब्यूटी, आप गेस करके भी बता सकते हैं। माया। हाँ, राइट, इसको हम कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर मैडम माया है। ये माया क्या है, इसको भी हमको समझना है। ये माया जो है, इसको हम, ये हमारी बुद्धि पे बैठती है। बहुत शार्प इंटेलेक्ट, लेकिन उल्टी दिशा में काम करने वाला इंटेलेक्ट। जैसे कि कुछ साइंटिस्ट होते हैं ना, साइंटिस्ट सभी बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट वैक्सीनेशन बनाते हैं पूरी दुनिया को बचाने के लिए, और वही कुछ साइंटिस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, नुकसान करने। तो ऐसे ये माया है, बहुत तेज बुद्धि, लेकिन उल्टी दिशा में काम करती है। और ये इतनी तेज है कि सीता को अपना फ्रेंड भी बना लेती है। वो क्या होता है, सीता भी फिर कोई काम करती है ना, माया को पूछने लग जाती है, करूं नहीं करूं। हाँ, तो क्या होता है कि अभी माया क्या कहती है कि, सीता कहती है कि सीता को राम मदद दे रहे हैं, और सीता बोलती है कि मैं
मेडिटेशन करूंगी हम। आज से मेडिटेशन स्टार्ट। माया क्या कहती मालूम है? आज 28 अप्रैल। अरे 4 दिन पड़े हैं महीना खत्म होने में। आज से नहीं करना, 1 में, 1 में से करना। आज से नहीं, हाँ, अभी तो 4 दिन है ना, अप्रैल एंड हो गया है। 1 से कैलकुलेशन अच्छा रहेगा। 1 में से आप चार्ट अच्छा बना सकते हो। तो 1 में से तो माया क्या कहती, बाद में पोस्टपोन कर देती है। क्योंकि कोई भी काम पोस्टपोन किया जाता है ना, तो ज्यादा चांस होता है कि वो होता ही नहीं है। तो वो ये नहीं बोलती नहीं करना, क्योंकि नहीं करना बोलने से कहीं रिटॉर्ट करेंगे, हाँ वो फिर आपके विरुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए वो कहते करना, लेकिन 1 में से। ये माया की चतुराई है, इतनी सूक्ष्म बुद्धि है ये, उल्टी दिशा में। और तो अब आप समझ लीजिए, कोई भी कार्य आता है ना ऐसे बाद में, तो ये कहाँ से कौन दे रहा है जवाब, देख लीजिएगा ना। फिर ये सीता बोलती है कि मुझे सुबह उठ के, हाँ, मेडिटेशन 4 o'clock उठना है, और 4 o'clock से मेरी दिनचर्या शुरू हो गई होगी। माया क्या कहती है कि आप बहुत कमजोर हो। सारा दिन इतना सारा काम है, सुबह उठेंगे टायर्ड हो जाएंगे, कमजोर हो आप, नहीं कर सकते। फिर आत्म अभिमानी बनना है सीता को। आत्माभिमानी बनना है, माया बहुत मुश्किल। कौन बना है आत्माभिमानी? और माया उनको देखो, उसको देखो, वो कितने टाइम से है, वो देखो कितने टाइम से अभी तक आत्माभिमानी नहीं बने। माया उनको दिखाएगी जो नहीं बने हैं। और भी हैं जो बन रहे हैं, हाँ, कर रहे हैं, उनको नहीं दिखाती है, हाँ, उसका स्ट्रेट वो लोग दिखाएगी, ये देखो कितने साल से, ये देखो कितना ट्राई कर रहे हैं, लेकिन नहीं बन रहे। तो ये माया की चतुराई है। फिर लॉन्ग प्रोसेस है आत्माभिमानी कर्मातीत बनना, ये सब हम शब्द सुनते हैं ज्ञान में। लंबी प्रक्रिया है, लॉन्ग प्रोसेस। फिर एक नई माया है ना, जो पहले तो वेस्टर्न कंट्रीज में होती थी, पर अभी ये हर जगह है। वो है बिजी हो जाना। बिजी बिजी ना। एक मार्केट रिसर्च में एक सर्वे हुआ था, तो लोगों से पूछा गया कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का एम ऑब्जेक्टिव क्या है? आप जानते हैं क्या कहा होगा 100% ऑफ लोगों ने? आप बताइए, गेस कीजिए, या आपको पता है तो बताइए। एक सर्वे में सबसे पूछा गया आपके जीवन, क्योंकि हर कोई इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, एक शहर से दूसरे शहर, इधर से उधर, वहां से यहाँ, कुछ ना कुछ भाग रहा है किसी चीज के पीछे। उनसे पूछा गया आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? अच्छा, ज्ञानी आंसर है, सुख शांति से जीवन बिताना, भौतिक संपन्नता, खुश रहना। जो ये वाला जो सर्वे था ना, पता उसमें ही नहीं होगा, आई थिंक उस तरफ आ रहे हैं। सक्सेसफुली बिजी है, रिलैक्सेशन, लक्ष्य ही नहीं है, डूबती बोट में ब्रेड, नहीं, समझ में नहीं आया। लग्जरी लाइफ, सब कुछ लक्ष्य है, या ऐसे ही जवाब आ रहे हैं। जी जी, नाइस, अच्छे से सब वर्क किया है, ज्ञानी जवाब भी दिए। वो सर्वे जो था 100% लोगों ने कहा डोंट नो, पता नहीं। लेकिन सब बिजी हैं, फुल 24 आवर्स बिजी 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 बिजी। ये एक माया, किस लिए बिजी है, क्या हासिल करने में, ये भी नहीं पता है, लेकिन सब बिजी। ये एक बहुत बड़ी माया है, हाँ, जो कहती है व्यस्तता, बिजीनेस इतना बिजी कर देती है कि लगता है कि उस समय वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में समझ आता है कि वो जो किया वो व्यर्थ था।
बिजनेस। और फिर एक माया आती है, संशय बुद्धि बनाती, संशय। यही वाला नॉलेज राइट है क्या? ये जो आपका, ये जो बाबा का ज्ञान, ये जो ये राइट है क्या? और कोई नहीं है क्या? और भी तो मेडिटेशन है, और भी तो ये अलग अलग तरह के संशय में लेकर आता है। वो भी तो देखो कितना अच्छे से हठ योग कर रहे हैं, शांति से रह रहे हैं। तो ये माया नया नया रूप लेके आती है। और फिर बहाना, आज गेस्ट्स आ रहे हैं, आज नहीं हो सकता, इतना सारा काम है, और मंथ एंड है, और पता नहीं क्या है, बच्चों के एग्जाम्स भी हैं, और इतना सारा फिजिकल वर्क, कुछ ना कुछ बहाना। और एक और माया है, ये यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया, वो है फॉल्स स्पिरिचुअलिटी, झूठी आध्यात्मिकता, ऐसा कह सकते हैं, फॉल्स, ऐसा कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो माया क्या कहती है, अब सीता को राम चाहिए, माया क्या कहती है, इसमें भी माया आती है, देखिए, राम ही चाहिए ना। तो क्या करती है, एक स्टैचू ऑफ राम लेकर आती है, और कहती है ये राम है, अब इसको रोज दूध चढ़ाओ, हनी चढ़ाओ, अगरबत्ती घुमाओ, घंटी बजाओ। हाँ, और ये आपको जो चाहिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। और कुछ नहीं तो फिर ये पीपल का पेड़ यहीं पर है, उसको 10 राउंड्स काटेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। तो उसमें भी आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो देखिए, ये इतना बड़ा माया का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि सीता राम की मदद ना ले पाए। यहाँ एक ट्रू राम, सच्चा राम आया हुआ है सीता को मदद देने, परमात्मा राम। और माया एक दूसरे राम को लेकर आती है कि ये है राम। और सारा दिन सीता क्या होता है, इसी में बिजी हो जाती है, इसी में बिजी हो जाती है फुल डे। तो ऐसा प्रबल माया ने स्ट्रक्चर बनाया है कि किसी भी तरह राम की मदद सीता नहीं ले पाए। और ये सारा खेल चल रहा है यहाँ सबके भीतर, चाहे किसी के पास नॉलेज है या नहीं है। और सीता के पास अभी चॉइस है, राम के साथ रहने की या माया का साथ देने की। तो अभी ये दो टीम्स हैं, एक तरफ माया रावण की टीम, एक तरफ राम सीता की टीम। अच्छा, ये टीम फॉर्मेशन से पहले हम आपसे पूछेंगे, आपको सब समझ आ रहा है, आपको कुछ पूछना है, कोई सब सवाल है? सवाल तो अभी नहीं है। इट सीम्स समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चलिए, अभी टीम फॉर्मेशन हो गई है कि यहाँ पर दो टीम्स हैं, और ये एक खेल चल रहा है ना, किसी भी गेम में एक एक तरफ कोई जीतता है, एक तरफ कोई हारता है, एक तरफ प्राइजेस, एक तरफ पेनल्टीज, सजाएं या जुर्माना होता है। और हार जीत ये हर खेल में होता है, तो इस गेम में भी दो टीम है। तो ये एक जबरदस्त भीषण बॉक्सिंग चल रही है, हाँ, राम सीता और रावण माया के बीच की ये बॉक्सिंग का खेल है। तो अगर ये खेल समझ आ जाता है किसी को, और वो जीतता है ये खेल, तो जन्म जन्मांतर की प्राइजेस है इसमें। ये खेल समझना है हमें, जन्म जन्मांतर के प्राइजेस हैं। और ऐसे ही इस खेल में लूज करने से भी यहाँ पर सजाएं भी हैं। तो ये राजू भरा खेल अगर हम समझ जाएं तो हम इसको जीत सकते हैं। तो कोई पूछता है कि इस दुनिया में इतना दुख क्यों है, इतना दुख क्यों है, इतनी मिजरी क्यों है इस दुनिया में? उसी से समझ आता है कि उसके जीवन में कौन सी टीम जीत रही है। ये कोई हम बाहर से सुपरफिशियली इंजीनियर नहीं कर सकते। कई बार बाहर से तो
लगता है कि अरे ये तो इतना दान पुण्य करते हैं, ये तो इतने सॉफ्ट नेचर्ड है, लेकिन इनर गेम भीतर में क्या चल रहा है ये कोई बाहर से नहीं बता सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, दो टीम जीत रही, किसके जीवन में कौन जीत रहा है ये पता चलेगा, आपके जीवन की क्वालिटी से पता चलता है। तो कोई पूछते हैं कि भगवान सबकी फाइल्स लेके बैठते हैं कि अभी इसके बाद ये यहाँ जाने वाला है, इसके बाद ये इधर जन्म लेगा। भगवान थोड़ी ना कोई 800 करोड़ की फाइल लेके बैठे। तो ये जो है ये खेल हमारे भीतर इन बिल्ट बना हुआ है, कि ये यंत्र बना हुआ है। हम इस खेल को खेलते हैं, और ये सारा दिन ये जो हमारा स्कोर, एंड स्कोर डिसाइड करता है हम कहाँ जाने वाले हैं। एवरी डे का स्कोर डिसाइड करता है एंड में कि फाइनल स्कोर हमें कहाँ भेजेगा। ये इन बिल्ट गेम है। पर हमारे को केवल ये खेल खेलना है, यानी किसकी साइड हम दे रहे हैं ये देखना है। तो ये हमारे को ध्यान रखना होता है कि आप देखेंगे सारा दिन ये खेल चलता है, इजंट इट, कि राम या रावण, किस तरफ हम साइड दे रहे हैं। ये सूक्ष्म बात है, लेकिन सारा दिन इस खेल में किस किस का हमने साथ दिया, किधर किधर साथ दिए, सारा काउंट होता है। इनबिल्ट मैकेनिज्म, किसी को देखने की जरूरत नहीं है, किसी को कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता जा रहा है। कितना लाइन क्रॉस कर रहे हैं, कितना लाइन के पीछे हैं, ये सब कैलकुलेट होता है ऑटोमेटेड सिस्टम में। इतना ब्यूटीफुली ये अंदर सिस्टम इनबिल्ट है। और फिर एंड में आता है स्कोर, एवरीडे स्कोर और एंड स्कोर दोनों कैलकुलेट होके। बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म से ही चल रहा है। तो अब ये जो बॉक्सिंग का खेल है, ये बॉक्सिंग का कोई भी खेल होता है ना, आप देखेंगे बॉक्सिंग खेल में एक एक नियम होता है, वहां पर एक एक रूल होता है, जिसमें जो कोई भी टीम वाला दूसरी टीम के, क्या कहते हैं, कनपटी में है, कनपटी या इधर जो हमारे मसल्स होते हैं कुछ वहां पर, हाँ, नर्व्स होते हैं वहां पर, अगर किसी को टेम्पोरल आर्टरीज कहते हैं, उधर कोई मुक्का मारे तो बेहोश हो सकता है दूसरा। और ये एक खेल है जो आप कर सकते हो ऐसा, हाँ, ये रॉन्ग नहीं माना जाता है, पार्ट ऑफ द प्ले है। तो इस वक्त क्या हुआ है कि रावण ने ऐसा, क्या कहेंगे, हाँ, घूसा, मुक्का ऐसा मारा हुआ है कि वो सारी सीताएं बेहोश हो रखी हैं। और बेहोशी की हालत में आप कहेंगे ना किसी को कि स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे ना, कहेंगे कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो पैसा भी है, हम तो स्वर्ग में हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं। तो ये सब ये कहेंगे कि ये सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन तले में जो है ये रावण काम कर रहा है। रावण का काम करना यानी कि डाउन द लाइन सजाएं और जुर्माना। तो इस वक्त क्या हुआ है कि रावण ने सीता को बेहोश कर रखा है। जो बेहोशी की हालत में होता है उसे कुछ पता नहीं होता वो क्या कर रहा है। भले ही वो फिजिकली भी अगर बॉक्सिंग खेल में उस रिंग के अंदर है, और उसे नहीं पता कि एक ऑडियंस है यहाँ पर, वो बेहोश पड़ा है, एक रिंग मास्टर है, उसे कुछ नहीं पता होता। और ऐसे ही यहाँ पर भी है कि रावण ने ऐसा सीता को मुक्का लगाया है, वो बिल्कुल बेहोश है, बेहोशी की हालत में उसे पता ही नहीं पड़ रहा है कि यहाँ एक खेल भी चल रहा है। तो ऐसा है ये स्टोरी। चलिए हम यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे, हम ये भी कुछ थॉट सुनेंगे। किरण मैन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सभी ने एंजॉय की और रिलेट करते हैं ना, इसीलिए इट इज़ इंटरेस्टिंग। प्रश्न है, अखिला बहन, क्या हम प्रश्न लेते हैं? जी। अ, पूछ रहे हैं ना, जैसे जब हमने माया के बारे में सुना, कितने अलग अलग तरह से वो युक्तियाँ रचती है, तो ये पूछते हैं कि जो अब विज्ञान में है, तो वो कैसे पीछे हटते हैं? इसके पीछे क्या माया की चाल है, या कैसे होता है ये?
यही है ना, ये माया की चतुराई है। और हम अभी तक भी बेहोश थे ना, अभी तक भी बेहोश है। तो ये माया का टेंडेंसी, हमारा भी एक टेंडेंसी होता है उस तरफ झुकने का, जो अब तक हम इतने सालों से करते आए हैं, उसका साथ इजीली नहीं छोड़ते। तो उस तरफ खिंच जाते हैं, वो इजी लगता है हमारे को करना। माया अलग अलग तरह से कुछ ना कुछ इस तरह के प्रलोभन लेकर आती है। कुछ बहुत आसान हो जाता है हमारे को उस टाइम वो, लेकिन अगर बुद्धि में ज्ञान भरा है, आप समझ सकते हैं। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि अ, केवल आत्मा परमात्मा समझ जाना ज्ञान नहीं, लेकिन इस माया को भी समझना है। आपका दुश्मन कैसे वार करता है, आपका दुश्मन कैसे वार करता है, उसके क्या ट्रिक्स हैं, वो उसके कौन से ट्रम्प कार्ड्स हैं, वो यूज करता है। इसलिए बहुत अलर्ट होके ये इधर चलना होता है कि आपको पता चले। तो इसीलिए ये माया का ज्ञान बहुत आवश्यक। अगर ज्ञान बुद्धि में भरा होगा, आपको पता चलेगा। बाद में नहीं करना है, अभी करना है, आपको पता चलेगा। हाँ? तो इसीलिए ऐसा होता है। आप कुछ ऐड करना चाहते हो किरण भाई? नहीं, जैसे हमने सुना कि ये जो फॉल्स आइडेंटिटीज है वो रिप्लेस होती है, एक जाती है दूसरी आती है। तो ये जो स्पिरिचुअल ईगो है, ये हमको कहीं एकदम आराम की कुर्सी पे बिठा देता है और हमको लगता है बस हमने तो सब पा लिया। हमने तो जान लिया सारा ही। तो हम चाहते नहीं है कि हम पीछे हटे, बट रिजल्ट होता है कि हम पीछे हट जाते हैं। नहीं, एकदम अलबेले हो जाते हैं, आराम सुकून महसूस करते हैं। इसीलिए हमें लगता है ज्ञान होना इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा आज जैसे मुरली में आया, योग बल चाहिए उसको रेजिस्ट करने के लिए। कई बार ज्ञान होते हुए रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं कई चीजें। तो जब तक हमने वो ब्यूटी अपने घर का महसूस नहीं किया है, वो सूक्ष्मता से उसको एंजॉय नहीं किया है, नीचे की चीज को मना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितना हम इस कॉन्ट्रास्ट एक्यूरेसी में, हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, परमात्मा को अनुभव करना, ज्ञान की एक एक पॉइंट अनुभव करना, और वो जब अनुभव करके वो जो रस है, वो जो एंजॉयमेंट में आप हायर स्थिति में रहते हैं, वो नीचे का आप बहुत आसानी से नो कर सकते हैं कोई भी प्रलोभन। क्योंकि अगर ऊपर की महसूसता नहीं है, तो खिंचाव नीचे की ही ओर होता है। हाँ, आप समझते हैं ना? एक एग्जाम्पल देंगे कि कोई भी एक यहाँ से जो यंत्र भेजा जाता है ना, जैसे यहाँ से सैटेलाइट भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में। हाँ, तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, इनको कुछ लेवल तक नीचे का गुरुत्वाकर्षण ना, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल नीचे खींचता है, जबरदस्त खींचता है, उसको एक्स्ट्रा स्पीड चाहिए होती है। लेकिन एक लेवल आता है जिसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, उससे बियॉन्ड वो चला जाता है, तो वो नीचे कुछ नहीं खींच सकता। हमको उस बियॉन्ड स्थिति में अगर हम जाएंगे, तो नीचे की कोई आकर्षण नहीं रहती। भले हम इधर ड्रामा में रहें या जो भी कहें आप, लेकिन फिर भी वो खींच नहीं सकता हमारे को नीचे, वो स्टेज। लेकिन ये एंजॉयबल जर्नी है, उस स्टेज को हम बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल भी नहीं। यस, वेरी नाइस। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि आप भले ब्रह्मा कुमार कुमारी है, बट आपको आत्मा निश्चय करना है। हम वो वो जंप नहीं लेते हैं, पर ले लिया तो गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो गए। थैंक यू। और भी प्रश्न हैं, हम प्रश्न लेंगे या आप आगे बढ़ेंगे? हम इसको थोड़ा फिनिश करते हैं, फिर बचेगा टाइम हम प्रश्न लेंगे। राइट? फिर से हम स्लाइड को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ये बॉक्सिंग का खेल चल रहा है। सीताएं बेहोश हो रखी है। आप लौकिक दुनिया में किसी को ज्ञान देने जाओ, आप बोलो आप सोल हो, कहेंगे नहीं नहीं मैं सोल हूँ। अच्छा ठीक है सोल हूँ, बट मैं ये फलाना फलाना ही ठीक हूँ, ऐसे ही बोलेगा वो। तो इतना बेहोशी की हालत में सोल डिनाई कर रहा है, मैं सोल नहीं हूँ। आप सोचिए, आत्मा मना कर रही है मैं आत्मा नहीं हूँ। ये कितना बड़ा माया का माया की सफलता है। आत्मा कह रही नो, मैं सोल नहीं हूँ। तो ये होता है यहाँ पर। और यहाँ पर अब हमारे को जो ये सबसे, आप देखेंगे रामायण में, हाँ,
मूर्छित को जगाने के लिए एक चीज है। आप जानते होंगे क्या चीज है वो? मूर्छित को जगाने के लिए क्या वो बना है जो अगर कोई बेहोश हो गया है, उसको कैसे जगाया जाए? सभी का आंसर आ रहा है, संजीवनी। हाँ, संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी। और हाँ, बिल्कुल ठीक है। कहाँ मिलती है मालूम है आपको? कहाँ मिलती, लौकिक में कहाँ मिलती है आपको मालूम है? हम फिजिकल वर्ल्ड में भी एक संजीवनी है, वो कहाँ मिलती है? यहाँ पे आंसर आया है, जूम पर मिलती है। अच्छा, बाकी है, पहाड़ पर मिलती है, पर्वत पर मिलती हाँ, है, कोई कह रहा है प्रशांत भाई से मिलती है। हिमालय में मिलती है, यहाँ यूके ना, में मिलती है। यूके। तो ये ना लौकिक में किससे पूछेंगे, ये कहेंगे कि एक माउंट द्रोणगिरी पर्वत, फुट हिल्स ऑफ हिमालय में वहां मिलती है। लेकिन ये तो हमारे ज्ञान मार्ग का जो अ, रामायण है ना, उसमें संजीवनी कहेंगे, ये परमात्मा का ज्ञान संजीवनी। ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं परमात्मा से आया हुआ ज्ञान है। और ये अगर सीता को समझ आ जाए कि कौन उसका फ्रेंड है और कौन उसका एनिमी दुश्मन है, तो चांसेस है कि वो जाग जाए और वो ये खेल जीत जाए। क्या हम सबसे बड़ी मदद अगर किसी की कर सकते हैं, वो ये कि किसी को परमात्मा का ये ज्ञान सुना सकते हैं, ताकि वो जाग जाए ना। एक एडिटर, हाँ, एक लेखक कहते हैं, जो न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं, ये कहते हैं कि कई देशों में ये तानाशाह होते हैं ना, वो बड़े अत्याचार करते हैं अपने लोगों पर। और इतने अत्याचार करते हैं लेकिन कोई भी कंप्लेंट नहीं कर रहा है। कंप्लेंट नहीं कर रहा है, जैसे कि ना सब सोए पड़े हैं। कोई नहीं कह रहा है कि मुझे परेशानी है, सब जैसे सोए पड़े हैं। यही चीज एक दूसरे लेवल पर रावण ने आज सबको बेहोश कर रखा है। सारी सीताओं को बेहोश, और कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है। कहा किसी ने आपको कि मुझे रावण से बचाओ? अभी तक, आज तक भी किसी ने कंप्लेंट किया? आज तक कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ है, रावण ने एक बेहद की लेवल पर सबको बेहोश कर रखा है कि उनको पता भी नहीं है कि यहाँ पर एक खेल चल रहा है। तो अब इस खेल को कैसे जीता जाए? हाँ, खेल अब हम समझ गए हैं। कि खेल को कैसे जीतना है, इसकी ट्रिक हमको समझनी है। और क्या होता है कि कोई भी अगर दो देश लड़ाई कर रहे हो ना, तो जो देश थोड़ा स्मार्ट चतुर होता है ना, वो क्या करता है, दूसरे देश की जो सप्लाई रूट है ना, सप्लाई रूट यानी कि जहां से उसको आर्म्स एंड एम्यूनिशन यानी गन, बंदूक, बम बारूद जहां से उसको सप्लाई हो रहे थे ना, वो सप्लाई रूट काट देता है। और अगर वो सप्लाई रूट काट देता है तो क्या होता है, उसकी सप्लाई बंद हो जाती है, तो वो देश जो है वैसे ही निहत्था हो जाता है, उसके पास लड़ने को हथियार नहीं है अभी, वो वैसे ही हार जाता है। तो यहाँ पर भी हमको इस रावण की सप्लाई रूट को स्टॉप करना है ना? और कौन करेगा इस सप्लाई रूट को स्टॉप, आप बताइए? कौन सप्लाई रूट को स्टॉप करेगा? कौन सप्लाई कर रहा है ये बताइए, वही स्टॉप भी वही करेगा। अच्छा, एक आंसर आया है, सीता खुद करेगी, मैं फिर कोई क्या है, किसी ने कहा वैराग्य, आत्मा। राइट, आपने देखा कि सिगरेट किसने सप्लाई किया? सीता ने। हाँ? चीनी किसने सप्लाई किया? टोपी किसने सप्लाई की? आईपैड, पानी पूरी किसने सप्लाई किया? सीता ने। तो स्टॉप भी उसी को करना है। देखते हैं कि स्टॉप करना है। और कैसे स्टॉप करना है, यू नो एक आज तो बिल्कुल राइट डे है, 28 अप्रैल है, 3 दिन का प्रोग्राम बनाइए। हाँ, बिल्कुल 1 मई तक ये हो जाना चाहिए। 3 दिन का एक प्रोग्राम, जिसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए एक रावण को, आपके जीवन में जो रावण है, एक या दो रावण आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
इसको प्रयोग करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ये आपको करने को हम दे रहे हैं। जब आपके जीवन में वो सफलता मिलेगी तो और भी निश्चय आता है हमको बड़े प्रयोग करने में। तो ये दो आइडेंटिफाई कीजिए रावण को। हाँ, हद का मैं कल जो देखा, इतने सारे आईज में से एक दो आई आप देखिए, और 3 दिन इनकी सप्लाई रूट बंद कर दीजिए। हाँ, करके देखिएगा, 3 दिन कंप्लीट सप्लाई रूट सप्लाई करना बंद कीजिए। क्या होता है ना, तीसरे दिन के बाद ये रावण जो है ना, ये बेहोश, रावण बेहोश हो जाता है, और वो आपको तंग करना बंद करेगा। और अगर 2 रावण भी कम हो गए ना आपके जीवन से, आपको बहुत सुख का अनुभव होगा। देखिए, किसी के 10 बच्चे होते हैं ना, शैतान बच्चे होते हैं अगर, हाँ, तंग करने वाले, अगर 2 बच्चे भी कहीं बाहर गए होते हैं ना तो बहुत राहत मिलती है, ऐसी बात है। हाँ। तो 10 दैत्य या 15 दैत्य में से 2 दैत्य भी कम हो जाए तो आपको बहुत हैप्पीनेस की फीलिंग, चैन सुख की फीलिंग होगी। ये 3 डे का एक प्रोग्राम ना प्रयोग करके देखिए इस रावण को बंद करने का। तो अब क्या होता है कि एक तो सप्लाई रूट काटनी है, इसका प्रोग्राम हमने अभी बनाया है। दूसरा, जब आप सप्लाई रूट खत्म करें तो माइंड को बिजी रखें, क्योंकि माइंड से ये रावण एंट्री करता है। भले आप फिजिकली बिजी हैं, लेकिन माइंड में रावण की एंट्री ना हो। इसीलिए हमारे पास कुछ ज्ञान के सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सेवा के सब्जेक्ट्स हैं, योग का सब्जेक्ट है। इन सब में हम अपने आप को बिजी रखते हैं ताकि मन से रावण वार ना करे। कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये रावण भी माइंड से हमारे को अटैक करता है। तो अगर हम इसको बंद करते हैं, माइंड को भी यूज नहीं करने देते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है, ये रावण बेहोश हो जाता है। फिर आप आगे के लिए भी यही चीज आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बनाएंगे प्रोग्राम हम। तो चलिए, हमारा शायद अभी ब्रेक हो रहा है, या योग ब्रेक 1 मिनट का। यस, हम कर सकते हैं। चलिए, हम थोड़ी देर ये 1 मिनट साइलेंस ब्रेक करते हैं, फिर हम चालू रखेंगे। चलिए, जब हम ये प्रैक्टिस करें, अलर्ट होना है, अलर्ट, और उस समय कुछ और कार्य नहीं करने हैं शुरू के लिए। हाँ, बाद में आप कैसे भी कर सकते हैं। तो अभी तक आप जूम कॉल में सब सुन रहे थे, इसी सेकंड में हम न्यारे हो जाते हैं। अदृश्य लेवल पर है आत्मा, हम सभी का अस्तित्व। देखते हैं खुद को उस गोल्डन रेड लाइट में, और क्योंकि जो कुछ नीचे था वो ड्रामा था, उसको फुल स्टॉप देते हैं। संघर्ष से नहीं देते, लेकिन ज्ञान से फुल स्टॉप। ड्रामा ड्रामा होता है, फुल स्टॉप। उसका हमारे सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। उस सुनहरे रंग के लाल प्रकाश में हैप्पी, बहुत खुश, शांत। अभी थोड़ी देर पहले इतनी आवाज थी, शोर, लेकिन अभी कुछ नहीं, साइलेंस। मूल स्वरूप में परफेक्ट। ये घर श्रेष्ठ है, परिवार श्रेष्ठ है, हम खुद श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं हम बन रहे हैं, नहीं, हम है ही श्रेष्ठ। ये दुनिया सब कुछ है इसमें।
भले थोड़ी देर पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा हो, लेकिन अब इम्पोर्टेंस चेंज हो जाती है। ये घर इम्पोर्टेंट है, ये गोल्डन रेड लाइट इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा अविनाशी परिवार, तुम्हारा फ्रेंड, सुप्रीम दोस्त इम्पोर्टेंट है। असली मैं, श्रेष्ठ है, वो इम्पोर्टेंट है। सारा दिन ड्रामा में रहना ये कोई समझदारी नहीं। इस घर को अनुभव करते हैं। जो कुछ आपने नीचे सबसे खूबसूरत चीज देखी हो, ये घर उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ रहने वाले खूबसूरत है। इतनी ब्यूटीफुल ये दुनिया है। सब प्यारे। कौन किससे ज्यादा है ये भी नहीं पता कर सकते, इतने प्यारे हैं। संकल्पों से परे की दुनिया। सब लविंग है नैसर्गिक तौर पर, नेचुरली। सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई भी मरता नहीं है। सब अविनाशी, क्या कहें, एवरलास्टिंग, इमॉर्टल। कहीं कोई अधीनता नहीं है। मधुर संबंध, ना ब्यूटीफुल, वंडरफुल ये दुनिया। बोलियों में सुनते हैं जो 7 अजूबे हैं, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उससे कहीं ज्यादा वंडरफुल है ये वर्ल्ड। सब जैसे निराकारी रूप में एक डेटी, देवता है निराकारी रूप में। भोलेनाथ के बच्चे सब भोले। संकल्प मात्र भी किसी को दुख नहीं दे सकते, ऐसे ही है। क्यूट है, क्यूट समझते हैं मैं, लविंग। जो आपने क्यूटेस्ट पपी देखा होगा उससे भी ज्यादा क्यूट है ये सब, बच्चे के समान। यहीं पर हमारा सुप्रीम फ्रेंड भी है। साइलेंस वर्ल्ड है, लेकिन इस साइलेंस में प्रेम, आनंद, हैप्पीनेस सब कुछ है। कुछ कुछ सुन सकते हैं हाँ। प्रतीक भाई हैं कैमरे में, नहीं दिख रहे। यस दीदी, बिल्कुल। जैसे जैसे हम इस घर का अनुभव करते हैं, तो जो ड्रामा की छाप है या फिर ड्रामा का इन्फ्लुएंस है बुद्धि पे, और बॉक्स का इन्फ्लुएंस है, वो कम से कम हो जाता है। और उसका प्रभाव इतना होता है कि हमको बहुत मदद मिलती है। किसी भी चीज़ में बहुत इजी हो जाता है। कोई भी कार्य करना, कोई भी किसी भी चीज की हमको धारणा करनी है, वो बहुत इजी हो जाता है। वो एक धारणा के रूप में नहीं, बस बहुत
सहजता से वो चीज़ आगे बढ़ जाती है। तो अम, ये केवल एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस नहीं है, ये हमारी सच्चाई है जो हम अनुभव में बार बार लेके आते हैं। तो डेफिनेटली इसको हमें करना चाहिए इंटरेस्ट के साथ, और इससे बहुत प्राप्तियां होती हैं। पर्सनली देखा है कि एक हाई जंप, विहंग मार्ग का जंप, ये अनुभव में आता है। एंड यस, एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। थैंक यू प्रतीक भाई। या प्रीतेश भाई, कुछ थॉट्स आप शेयर करेंगे? फ्यू मिनट्स। तो जैसे बताया जा रहा था कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो जैसे आज जो वो शैतान कौन है वो एकदम क्लियर हुआ। खाली दिमाग रावण शैतान का घर है। और एक बहुत क्लैरिटी आती है कि दुश्मन कौन है पहले तो, और वो किस तरह से कार्य करता है, और जितना जितना ये फॉल्स आइडेंटिटी क्या है और कैसे कार्य करती है वो जितना समझ में आता है तो बहुत इजी लगता है। तो ऐसा अब तक समझ में आया कि सोल जो है वो बॉडीलेस है, लेकिन रावण जो है वो बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो रावण फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया, उस पर डिपेंडेंट है। और जब तक भौतिक दुनिया में जो वस्तु, व्यक्ति, वैभव है उसकी वैल्यू हम ज्यादा देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे रावण का हेड है। तो ये उसकी युक्ति होती है कि स्टोरी की वैल्यू को बढ़ाना। तो हम कभी कभी सुनते हैं स्पिरिचुअल रीडिंग्स में कि वर्थ नॉट ए पेनी, ये दुनिया वर्थ नॉट ए पेनी है, कब्रिस्तान है। तो कहीं ना कहीं इशारा तो यही है कि इसकी वैल्यू जो है उसको जीरो करो, तभी वो रावण जो है वो जीरो हो सकता है। और दूसरा, सोल इज बॉडीलेस, तो जितना बॉडीलेस स्टेज में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रावण को चांस ही नहीं मिलता है। और जब भी हम ये प्रैक्टिकल में कोई परिस्थिति आती है तो उस समय भी हम प्रयोग करते हैं कि सिर्फ वैल्यू को कम करना। तो हम देखेंगे कि तुरंत ही एक शिफ्ट आता है जो कहते हैं ना, फुल स्टॉप एक सेकंड में, वो तभी हो सकता है जब ये रावण जीरो होता है। तो ये सारी युक्तियाँ बहुत हेल्प करती है। तो शॉर्ट में एक स्टोरी हमने सुनी थी JRD टाटा की, पेन की स्टोरी। उसका एक मतलब कैसे वैल्यू शिफ्ट करने से हैबिट और शिफ्ट होते हैं। तो JRD टाटा का फ्रेंड था, वो हमेशा 5 रुपए की पेन खरीदता था। तो उसने पूछा, मतलब JRD टाटा ने पूछा, क्यों ऐसा करते हो? तो बोला, वो खो जाती है, आदत ही है मेरी खोने की, तो ज्यादा कॉस्टली क्यों खरीदो। फिर JRD टाटा ने कहा, ठीक है, 3 महीने तक आप ये पेन, मैं आपको पेन देता हूँ, गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड पेन। तो जैसे ही वो पेन दी, फिर 3 महीने के बाद मैं आपको पूछूंगा। तो पूछा तो उसने बताया कि हाँ, पेन तो अभी भी है। तो बोला, आपकी तो आदत थी पेन खोने की, कैसे आपके पास अभी पेन रही? तो बोला कि आपने बोला ना 22 कैरेट है, तो वो वैल्यू याद थी। तो ये वैल्यू शिफ्ट होने से कैसे इवन कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो सकती है, ये हम इसके एग्जाम्पल से देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये अभ्यास करें कि रिड्यूस द वैल्यू, तो रावण के हेड श्रिंक होते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रीतेश। चलिए, हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो हमने क्या देखा कि अ, रावण को माइंड यूज नहीं करने देना है। तो अभी क्या करना है? सप्लाई रूट कट करनी है। और ज्ञान क्या कहता है? जैसे माया के पास ट्रम्प कार्ड्स हैं, तो राम के पास भी प्रतिकारक है, जिसको हम एंटीडोट्स कहते हैं। तो माया क्या कहती है? बाद में। राम कहते हैं अब करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो भी कार्य है, आत्माभिमानी बाद में बनेंगे नहीं, वो अभी हमें प्रैक्टिस कर लेनी है। ऐसा नहीं कि हम कई बार लिस्ट तो बना लेती हैं प्रोग्राम का चार्ट, कि ये इस टाइम करना है, लेकिन
आत्माभिमानी बाद में होता है, मुरली के बाद में, फलाने के बाद नहीं, पहले कर लीजिए फिर बाद में सब कर सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, अब भी करना है। अभी 1 मिनट अगर आप प्रैक्टिस में आती हैं, आपका अगला मिनट टेक केयर हो जाता है। फिर माया कहती है आप बहुत कमजोर हो, राम कहते हैं कि आप शक्तिशाली, शिव शक्ति, पावरफुल हो, मेरे जैसे, लाइक मी, मेरे जैसे पावरफुल हो। तो क्या नहीं किया जा सकता है, क्या नहीं कर सकते हो। फिर माया बहुत मुश्किल है, तो राम कहते सहज राजयोग है। और एक बात और बताना चाहेंगे, राजयोग सहज, आज भी लाइन आई थी, हाँ, इजी से इजी है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट है। तो राजयोग सहज होता है पारस बुद्धि से। जितना आप पारस बुद्धि यूज करेंगे वो इजी होता जाएगा। राजयोग बड़ा कठिन है अगर पत्थर बुद्धि है। तो डेस्टिनेशन भले हमारा योग है, लेकिन उस डेस्टिनेशन का रास्ता तय करने के लिए पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना, इंस्ट्रूमेंट हमारा पावरफुल होना चाहिए। कई बार देखते हैं ना कि आजकल जो डॉक्टर्स होते हैं ना, एक छोटे से हाथ में खरोच से सर्जरी, सर्जरी नहीं, एक खरोच से वो इतना बड़ा एंजियोप्लास्टी कहते हैं, हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है। तो क्या डॉक्टर्स ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं? हम कहेंगे इक्विपमेंट्स ज्यादा स्मार्ट हैं। जो इक्विपमेंट अगर स्मार्ट हो गया ना, तो कई बार वो जो असिस्टेंट डॉक्टर होते हैं वो लोग भी कर सकते हैं ये ऑपरेशन, अगर इक्विपमेंट अच्छा हो तो ऐसे ही है हमारे पास ये सहज राजयोग, राजयोग सहज होगा। जितना पारस बुद्धि है उस, वो देख सकते हैं जो बाकी नहीं देख सकते, आपको वो दिखता है समझ द्वारा, दिखाई या नहीं, आइज द्वारा नहीं, समझ द्वारा आप देख सकते हैं। तो ये राजयोग बहुत इजी हो जाता है। और फिर लंबी प्रक्रिया है आत्माभिमानी होना, कर्मातीत होना नहीं, 1 सेकंड का खेल है। इस सेकंड को आप टेक केयर कर लीजिए, ये सेकंड आप सफल कर लीजिए। क्या करना है, आप पॉइंट हो, अदृश्य हो, बाबा अदृश्य है, और हाईएस्ट डेस्टिनेशन, भले ही आप नीचे भी रहो तो भी उस हाईएस्ट स्थिति में रहो। लंबी प्रक्रिया नहीं, 1 सेकंड का खेल है। फिर माया संशय में लाती है, यही राइट ज्ञान है क्या? तो राम कहते हैं निश्चय बुद्धि बनो, कन्विक्शन। फेथ, बिलीफ हम यहाँ इस्तेमाल नहीं करते। फेथ अगर हम कहते हैं ना मुझे आप पे विश्वास है, तो इसका मतलब थोड़ा सा अविश्वास भी है। आप समझ रहे, ये शब्द ही ऐसा है कि जब हम बोलते हैं आई बिलीव यू, इट मीन्स थोड़ा बहुत हम बिलीव नहीं भी करते। तो संशय बुद्धि नहीं बनना, बाबा कहते हैं निश्चय, कन्विक्शन, 100% श्योर। इसीलिए भले आपके सवाल हैं, आप पूछिए, लेकिन आप क्लियर हो जाइए। अब यहाँ आए हैं तो आप बने रहिए। फिर माया कोई ना कोई कारण लेके आती, तो राम कहते समाधान स्वरूप, अब है कुछ चीज है तो है, एक्सेप्ट, एंड देन समाधान लेकर आओ। अब आप क्या कर सकते हो? एंटीडोट, गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट सारा दिन रहेंगे, कोई बात नहीं, मॉर्निंग आवर्स में कोई गेस्ट आपको तंग नहीं कर रहा, आपको कुछ खाना नहीं बनाना, ऑफिस नहीं जाना, कुछ ना कुछ युक्ति से या समाधान, कहेंगे युक्ति भी नहीं, समाधान करो, निवारण करो। तो ये हमारे को अंडरस्टैंड करना है। और इसको अगर पूरी तरह अंडरस्टैंड करते हैं तो जन्म जन्मांतर के प्राइजेस। चलिए कुछ थॉट्स आपके सुनते हैं। और इसके पहले एक और आपको प्रयोग करने को देंगे। हाँ, अभी तक आप कैसे भी योग कर रहे हो, एक ये ट्रिक कहेंगे, ट्रिक कहेंगे, या ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं करने के लिए, कि योग ऊपर से स्टार्ट करें, नीचे से ऊपर ना जाएं, ऊपर से ही स्टार्ट करें और फिर खत्म करके नीचे आए। हमारा स्टार्टिंग पोजीशन क्लीन हो। आपने अभी देखा हमने 2 बार किया, लेकिन हम स्टार्ट ही ऊपर से किए, और ये मैं शब्द का भी प्रयोग नहीं किया है। तो सीधा अनुभव में आना और स्टार्ट ही ऊपर से करना। क्या होता है, नीचे से हम जब ऊपर जाते हैं ना, और भी कोई जाता है हमारे साथ। आप जानते हैं और कौन जाता है? आपको पता होगा, और भी कोई हमारे साथ जाता है। हमारी पूरी दुनिया हमारे साथ जाती है नीचे की।
जो कुछ हमारे संबंध, हमारा सेवा, ऑफिस, ये वो सब कुछ हमारे साथ जाता है। और जैसे घूम के हम वापस नीचे आ जाते हैं तो टाइम पास हो जाता है, कई बार योग नहीं लगता। स्टार्ट ही ऊपर से कीजिए, क्लीन स्टार्ट, और फिर नीचे आइए। चलिए, आपसे सुनेंगे हम। हाँ, किरण में भी ऐड कर सकते एक प्रश्न कि क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस प्रकार से हम रावण का सप्लाई बंद करें? आपने कई दिए, बट कोई और? हैं। मान लीजिए आपको हर 15 मिनट में मोबाइल चेक करने की आदत है, तो थोड़ा स्ट्रांग होके इसको थोड़ा बंद करके देखिए। आप थोड़ा 1 घंटे बाद चेक कीजिए, कुछ नहीं होएगा। हाँ, कुछ होने वाला नहीं है अगर आप चेक नहीं करेंगे तो। वो जरूरी होगा तो फोन कर लेंगे। तो इसीलिए आ, उसको ऐसा करके देखिएगा। परेशान करेगा रावण आपको, बार बार उसको हाथ में उठाने को लगेगा, खींचेगा। हाँ, बट नो मतलब नो, स्ट्रिक्टली नो। इसको ट्राई करके देखिए, 3 दिन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि नीचे की किसी चीज को आप मना करते हैं तो ऊपर की चीज एक हासिल होती है। आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ नया, कुछ आया, कुछ प्राप्ति की फीलिंग आएगी आपको। आपका योग भी बहुत अच्छा लगेगा, ऑटोमेटिक रहेगा, मैजिकल लगेगा। ट्राई करके देखिए। वेरी गुड एग्जाम्पल। सभी कर सकते हैं। यस। यहाँ पे किसी ने पूछा ऊपर से योग कैसे करें, बट आई गेस आज की दो कमेंट्रीज में हमने बहुत क्लियरली उसे देखा, तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, राइट? या आप और कुछ ऐड जी करेंगे? नहीं नहीं, बल्कि हमें लगता है आप कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें, तो स्पष्ट कर सकते हैं कि कैसे ऊपर से ही करनी, नीचे से यूजुअली करते हैं सब तो। राइट। और एक्चुअली नीचे से ऊपर से योग शुरू करना, और उसके साथ साथ ये मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करना, ये दोनों साथ साथ जाते हैं। क्योंकि जैसे ही अगर हम मैं शब्द यूज़ करते हैं, तो भले ही हम ऊपर से शुरू भी करें, पर वो मैं शब्द हम समहाउ हमको नीचे लेके आता है। क्योंकि मैं शरीर, मैं किरण, बीके किरण, ये बहुत सारे, और ये फॉल्स आइडेंटिटीज जो भी है, ये सारे इस मैं शब्द के साथ जुड़े हैं। बहुत ही पोल्यूटेड कह सकते हैं ये शब्द हो गया है। तो इस मैं शब्द को यूज़ ना करना, ये एक बहुत बड़ी जंप है ऊपर से योग की शुरुआत करने के लिए। तो जैसे ही हम कहते हैं अदृश्य, अदृश्य राजकुमार, और राजकुमार जब कहते हैं तो वो हाईएस्ट स्वमान के अंदर हम चले जाते हैं। और राजकुमार यानी उसके पास सब कुछ है। उसे इस ड्रामा की दुनिया से उसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि राजकुमार का अर्थ ही है कि वो संपूर्ण है, संपन्न है, कोई भी कमी नहीं है, भरपूर है। तो अगर इस फुलनेस के अवेयरनेस से जब हम योग शुरू करते हैं, तो बहुत बड़ा चांस है कि हम नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम भरपूरता का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा ऐड कर सकते हैं। या, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है? मैं एक हाँ, ले सकते बहुत हैं। सारे हैं। ओके, अब लेट अस सी। अच्छा, क्या सारा खेल मेरे मन के अंदर है? खेल तो इधर है ना, हम प्लेयर्स हैं, हम यहाँ नीचे। ड्रामा अलग है, खेल नीचे है। एक प्लेग्राउंड होता है खेल खेलने के लिए, सोचते नहीं है ना हम कि हमारा, आपको अगर खेलने का दिल करता है, आप सोच में तो नहीं पड़ते ना कि अंदर एक खेल चल, नहीं, हम प्लेग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए। ऐसे ही मन में नहीं चल रहा, हम इधर आए हैं खेलने के लिए। और हर खेल में ना प्राइज पेनल्टी होता है, आप देखेंगे कि रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करने पर ही प्राइज मिलता है, तभी हम खेल जीत सकते हैं। मन में नहीं है ये। हमारा घर अलग है, और ये गेम रियलिटी ये है। होम रियलिटी एक है और गेम रियलिटी एक है। तो ये खेल का सत्य है, तो मन में नहीं है।
इट इज लाइक हमारा इंटरेक्शन होता है इस प्लेग्राउंड के साथ। अभी अभी एक कमेंट आया कि स्क्रिप्ट मन में है। नहीं, स्क्रिप्ट मन में नहीं है, ड्रामा की स्क्रिप्ट अलग है। उस स्क्रिप्ट को हम अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं, वो सोल अनुभव करता है। वो स्क्रिप्ट तो ड्रामा की स्क्रिप्ट अपने एक फिल्म की एक स्क्रिप्ट चलती है, रील चलती है अपने हिसाब से। पर उसका अनुभव वो सोल्स अनुभव करती है, वो अलग है, ये अलग है। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? इज इट ओके? वेरी गुड। हाँ, जस्ट ये जो माया का खेल है वो हमारे अंदर है। जी आत्मा जी जो अनुभव करती है वो हमारे अंदर से निकलता है, बट जी ये फिजिकल जो भी है वो जी सारा जी बाहर जी। है। राइट। ओके, मे बी दे वर आस्किंग माया का खेल, हाँ, दैट इज फाइन। बट आई थिंक बहुत अच्छा हुआ, दोनों तरफ से ना क्लैरिटी हो गई। जी जी Yeah. जी जी जी। तो माया के खेल से, माया से जब हम डिफीट हो जाते हैं, हारते हैं, तो उसका अदृश्य आत्मा के ऊपर कितने समय इफेक्ट रहता है? कोई भी डिफीट अगर खेल खेल होता है ना, इसमें कई बार खेल की स्पेशलिटी ही ये है कि अभी कोई आपको धक्का मारेगा, कोई खींचेगा, कोई चीटिंग करेगा, कोई रेड कार्ड देगा, ग्रीन कार्ड देगा। हाँ, खेल से आप थोड़ा बाहर भी होंगे, लेकिन फिर आप खेलने को रेडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी दुनिया सेफ है। यहाँ पर थोड़ा पावर कट हुआ है, बट आई थिंक आप सुन सकते हैं किरण भाई। हाँ, बिल्कुल सुन हाँ, सकते। यस। तो ये यहाँ पर जो है, गिरने के बाद भी आपको अगर पता है ये खेल है, तो आप तुरंत उठ के फिर से खेलना शुरू करेंगे। ये आपके ऊपर है कि आपको कितना ये खेल नजर आता है। जितना ये खेल स्पष्ट होगा और बुद्धि से आप काम लेंगे, उतना आप इस खेल को खेल सकते हैं। फ्लैश आ रहा है, एक सेकेंड। या इज इट ओके किरण बहन, आप बता सकते हैं कुछ एडिशन हो तो। या वेरी गुड। हम जितने स्ट्रांग है उतना जल्दी उठकर हम्म, खड़े हो सकते हैं। जी जी तो हम ख़त्म करेंगे, और अब जो भी प्रश्न है रिकॉर्डिंग में आप जी तक आ जाएंगे, इनके आंसर्स। जैसे देखा अभी, ये लाइट चली गई ना, ये कोई मन में तो नहीं हो सकता है। ये भौतिक दुनिया है, ये बाहर है, नाटक बाहर है। तो नाटक को भी समझना है, हमारे अंदर क्या चलता है उसको भी समझना, डिफरेंशिएट करना। और हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है वो शुद्ध आत्मा, क्लीन सत्यमय के अंदर टिकना, और उस राजकुमार का अनुभव करना, जो ये फॉल्स आइडेंटिटीज से कई पदम पदम गुना जो बाबा शब्द यूज़ करता है, इतना ज़्यादा बेहद ब्यूटीफुल है। और बाबा ने भी आज हमें यही बताया कि उसमें आपकी कमी है, और जो हम वो है नहीं, वही हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और एक बार वो अनुभव हो जाएगा तो दैट इज़ इट ना, यही वही हमारा लक्ष्य है। सो बहुत बहुत कुछ सुना हमने, और अब प्रैक्टिस में लाने का समय है। और कर भी रहे होंगे और भी करेंगे, जैसे आज बताया कि ऊपर से योग की शुरुआत करनी है। और क्योंकि जो मैं हूँ ना, उसको ही मुझे अनुभव करना है। तो वो इट इज़ लॉजिकल कि हम ऊपर से ही शुरुआत करें, परम धाम से, बिंदु स्वरूप में, अदृश्य स्वरूप से शुरुआत करें। तो आज यही ख़त्म करेंगे, और वापस कल मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत थैंक्स। वेरी एंजॉयबल सेशन। ओम शांति।